हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुबैज। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे हैं जो मतलब आपने लाइफ में एक बार क्या हजारों बार खाई होगी सच में, जिसके बगैर कोई इंडिया का स्ट्रीट फूड अधूरा है, जिसके बगैर मतलब लोग स्ट्रीट फूड खाना ही नहीं पसंद करते, सोच भी नहीं सकते। तो वो चीज हम देखने लगे हैं जिसका नाम है अमूल बटर। अमूल बटर का क्या सीन है, आज हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, वो बनता कैसे है फैक्ट्रीज में। हमने आज तक ये चीज सीरियसली नहीं देखी कि अमूल बटर कैसे बनता है भाई। बिल्कुल, हमने मैगीज का देखा था वो कैसे बनती है, लेकिन आज हम देखें अमूल बटर कैसे बनता है फैक्ट्रीज में, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और सेटिस्फाइंग लगेगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं मिस्टिकल लैंड का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखते हैं भाई कैसे बनता है। अबे ये क्या है? शामिल की है? ओ भाई साहब, ओ भाई बिल्कुल भाई, येलो येलो। हाँ हेलो दोस्तों, भारतीय खान-पान में बटर यानी मक्खन एक अहम भूमिका निभाता है, जिसका इस्तेमाल लगभग सभी जगह किया जाता है। फिर चाहे इसे ब्रेड पर लगाकर खाना हो या आलू के पराठों के साथ, इसे दाल में डालना हो या फिर कच्चा ही खाना हो, सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये होता इतना लजीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबका फेवरेट बटर आखिर बनता कैसे है? उसमें आखिर ऐसा क्या मिलाया जाता है जो इसे प्यारा लग रहा है टेस्टी बना देता है? इसके साथ ही बटर को खाने के कौन कौन से फायदे और नुकसान होते हैं, आज हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो मस्त बन रहा है ना भाई सच में। अमूल बटर डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी अमूल के बारे में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। हर कोई जानता है, इधर बाहर इंडिया से जानते हैं। तो या फिर नाश्ते में ब्रेड के साथ बटर की सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो अमूल ही तो है। अमूल बटर को भारत के सभी घरों में बड़े चाव से खाया जाता है। तो इसी अटरली बटरली डिलीशियस बटर को बनाने की शुरुआत कुछ इस तरह से की जाती है। सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग गांवों में बने अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव संस्थानों से लगभग उन्होंने बनाया लीटर दूध लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। पहुंचने के बाद सबसे पहले दूध की अच्छी तरह से दिल्ली आता है। जांच के बाद जब दूध की क्वालिटी सही होती है तो उसके बाद इसे स्टोरेज टैंक क्वालिटी देखी जाती है, डाला जाता है। जिस स्टोरेज टैंक में दूध को डाला जाता है वो दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम करते हैं, जिसके बाद इसका सेपरेशन और पास्चुराइजेशन किया जाता है ताकि दूध से क्रीम को अलग किया जा सके। इसके बाद इस क्रीम को 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरी तरह से कर लिया जाता है उसके बाद इस क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ से बहुत तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है, जिससे बटर और मट्ठे को अलग किया जा सके। दोस्तों, जो बटर इस प्रोसेस में तैयार होता है उसे फिर एक साथ गूंथा जाता है ताकि वो एक साथ आपस में जुड़ जाए। अच्छा, देखने में प्रोसेस वाकई में काफी सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन अब इसे सिर्फ देखते रहने से ही तो बटर नहीं निकलने वाला। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से गूंथने के बाद वर्कर इसे ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिला देते हैं, और यही वजह है कि जब आप अमूल बटर को खाते हैं तो आपको इसमें नमकीन टेस्ट आता है। नमक मिलाने के बाद बटर को एक बार फिर अच्छी तरह से खाया नहीं, हाँ कर रहे हम। इधर जो बटर खाते हैं वो भी नमकीन होता बाद है, बटर इधर जो बटर है। लेकिन रुकिए, ब्लू बैंड का खत्म थोड़ी हुआ है, क्योंकि अब बारी आती है इस तैयार किए हुए बटर की क्वालिटी चेक करने की। इसके बाद सबसे पहले इसका सैंपल लिया जाता है और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट बड़ी बारीकी से इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब एक्सपर्ट इसकी क्वालिटी से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और अगर क्वालिटी अमूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल मतलब अच्छी है तो तभी इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। वहीं अगर क्वालिटी की थोड़ी सी मतलब दिक्कत आती है तो हाँ इसे पूरे के पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अमूल अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होने पर उसे कस्टमर तक नहीं पहुंचाती। भाई मानना पड़ेगा, ये वाली हरकत अच्छी है। आती है इसके पैकेजिंग की। सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है और दूसरी तरफ एक बड़ी नोजल के जरिए बटर को पेपर पर निकालकर रेक्टेंगुलर शेप में कट कर दिया जाता है। आगे जाकर एक दूसरी मशीन बटर पेपर को बनती जा रही है भाई, पैक कर देती है। बाद में से बड़े बड़े बॉक्सेस में डालकर रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में भरकर दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करते समय स्वच्छता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है।
क्योंकि अगर बटर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो वो साफ दिखने लगेगा और लोग उसे खरीदना ही बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि आखिर बटर कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब हम इसके खाने के फायदे के बारे में बताते हैं। बटर में फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें विटामिन ए, ई और K2 भी काफी अधिक मात्रा में होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बटर का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही दिल संबंधित बीमारियों के लिए मक्खन फायदेमंद है। हाल ही में हुए एक शोध में ये बात सामने आई है कि मक्खन खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम रहता है। ये तो कहते हैं ज्यादा होता है मक्खन खा के। हमारा भी यही कहते हैं। कैंसर से बचने के लिए मक्खन का सेवन जरूर करना चाहिए। मक्खन में फैटी एसिड कॉन्जुलेटेड लिनोलेक होता है जो शरीर को कैंसर से बचाता है। जो लोग नियमित मक्खन का सेवन करते हैं ना, उनको कैंसर की संभावना बड़ी कम रहती है। चलिए आपको एक ज्ञान और दे देते हैं। दोस्तों, जब भी आप टेंशन में हो या आपका मूड खराब हो तो मक्खन का सेवन कीजिए। मक्खन में मौजूद सेलेनियम दिमाग की नसों में जाकर उनको रिलीफ देता है। ये तो हुई इसके फायदे की बात, लेकिन जानकारी तो जेब में रखना चाहिए क्योंकि एक तरफा और अधूरी जानकारी काफी घातक साबित हो सकती है। तो इसलिए अब जरा हम बटर के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर हम बटर का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन अगर हम इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो इससे वजन बढ़ने और दिल की बीमारी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। ये देखा, बस यही हो। अब जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो एक नियमित मात्रा में जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे अमूल को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप इसके किसी और फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे बनता है यार बटर, मतलब 20 मिलियन दूध लाती है मुख्तलिफ गांव वगैरह, जहाँ पर अपना मतलब उन्होंने लगाया होगा कि हमें तुमने दूध देना है। हाँ, मतलब मुख्तलिफ जगह से इकट्ठे होकर तो आता है। फिर वो डेली का होता है। पहले उसको सही घुमाया जाता है उसके अंदर, जैसे फिर वो जिस तरह मक्खन हम मशीन में बनाते हैं घर में, अभी तो सीन है। अभी तो अमूल का ब्रेड आ गया, अभी तो अमूल के आइसक्रीम आ गई है, मतलब काफी सारी चीजें आ गई हैं। मैं कहता हूँ हर चीज यार, अमूल के कितने ज्यादा ब्रांड है, और अमूल एक बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है इंडिया का भाई, और बहुत पुराना और यार बहुत बेस्ट क्वालिटी है। इसमें बोला है कि वो चीज अगर ये अमूल वो खराब हो जाए ना, बटर फेंक देते हैं, वो वाला मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते, कुछ बनाए कंप्रोमाइज नहीं करते। उसकी मतलब क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। गाइस, किस किस को अमूल बटर पसंद है कमेंट यार, सबने तकरीबन खाया होगा अमूल बटर। और दूसरी मेन बात ये है कि स्ट्रीट फूड में हर जगह और घर में भी शायद यूज करते हो, क्योंकि अमूल का दूध बिकता है, दूध बिकता है हर चीज। काफी इंडिया में यार अमूल बहुत चलता है भाई, बहुत ज्यादा चलता है। अब जाए ना, अभी अब अक्सर आजकल फूड ब्लॉगर्स क्या करते हैं, उनका आपको ज्यादातर ये अमूल बकल है, अमूल बकल है, मतलब सबको पता होता है अमूल बकल। अमूल एक बहुत फेमस है भाई, बहुत ज्यादा फेमस है वाकई इंडिया में। और मैं यही समझता हूँ कि शायद ही कोई बंदा हो जो इस्तेमाल ना करता हो। बिल्कुल ना करता हो। सो गाइस, आप लोग बताएं कैसी लगी आपको ये मेकिंग, कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस किस का अमूल फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।